एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। शेफाली जरीवाला की आकस्मिक मौत के मामले की मुंबई पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें उनके पति पराग त्यागी और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब एक और अहम सबूत जब्त कर लिया है। शेफाली के घर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और इस दौरान सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया गया है। इससे इस केस से जुड़े कुछ अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। इस केस में शेफाली के कुक और मेड से भी पुलिस ने पूछताछ की है। वहीं फिलहाल इस मामले में पुलिस को शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो मौत की असली वजह का खुलासा कर सकती है। फिलहाल इस केस की प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग, बीपी डाउन, कार्डियक अरेस्ट जैसे कारण सामने आए हैं, लेकिन मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत की मिस्ट्री अभी भी बरकरार है। हालांकि पुलिस इस मामले में किसी भी फाउल प्ले से शुरुआती दौर पर इनकार कर रही है। पोस्टमार्टम की प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि आज आ जाएगी। इस मामले में मिस्ट्री को देखते हुए पुलिस ने इस केस से जुड़े 7 सीसीटीवी फुटेजेस अब तक जब्त किए हैं, तो वहीं 14 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। उनमें से फार्मासिस्ट, एक जो मेडिसिन की दुकान थी जहां से अक्सर शेफाली अपनी दवाइयां मंगाती थी, उसका भी बयान दर्ज किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि बीते 8 सालों से एंटी एजिंग की जो दवाइयां थी उसको बड़े पैमाने पे शेफाली ले रही थी, और साथ ही गैस की भी, जो एसिडिटी की भी एक जो समस्या थी, उससे भी काफी ज्यादा शेफाली परेशान थी, क्योंकि उनके घर से, उनके ड्रॉर से काफी सारी एसिडिटी से रिलेटेड और एंटी एजिंग के मल्टी वाइटामिन वाली जो टैबलेट और वाइल्स थे वो मिले हैं। यहां तक कि बताया गया में GSR करके एक एसिडिटी की दवा थी जो बड़े पैमाने पर मिली है। ऐसे में इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि शेफाली एसिडिटी की एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी, और 27 तारीख को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन भी व्रत रहते हुए उन्होंने एंटी एजिंग के मल्टीविटामिन्स की जो उनकी पिल्स थी वो भी लिया था, और साथ ही जो पैंडी GSR एसिडिटी की दवा थी वो भी खाई थी, जिसकी वजह से जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उनके ब्लड प्रेशर में भी फ्लक्चुएशंस हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश तक हो गई थी। और उसके तुरंत बाद उनके परिवार के जो है लोगों ने उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लेकर गए थे, लेकिन 11 से 11:30 बजे की रात तक वो उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो ऐसे में कई सारी थ्योरीज इस मामले में आ रही हैं। क्या बिना किसी रिकमेंडेशन के या बिना किसी डॉक्टरी सलाह के सेल्फ मेडिकेशन खुद कर रही थी शेफाली, उसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई, या जो पिल्स ले रही थी उसकी वजह से तबीयत खराब हुई, क्या ब्लड प्रेशर का इश्यू होने की वजह से उनकी मौत हुई? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही मिल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आज अंदाजा लगाया जा रहा है कि अंबोली पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है, 2 टीमें पुलिस की तरफ से बनाई गई है इस मामले की जांच के लिए। उनके द्वारा पहली प्राइमरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की सामने आ सकती है, जिससे कई सारे सवालों के कुछ जवाब मिल सकते हैं, और शेफाली की मौत का जो एक मिस्ट्री बना हुआ है उसका जवाब लोगों को मिल सकता है। वहीं शेफाली जरीवाला की मौत से इंडस्ट्री में उनके करीबी दोस्तों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जो स्टारडम उन्होंने हासिल किया है इतनी छोटी एज में, आई डोंट थिंक किसी भी हीरोइन को या किसी भी आइटम गर्ल को इतना बड़ा खिताब या इतना बड़ा नाम मिला होगा। ये लोग पहला हाथ तो निकाले, तो डे 1 से वो स्टार रही हैं और सभी को उनसे बहुत लगाव है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे फैंस हों। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने शोज़ करे, जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, तो बहुत बड़ा उन्होंने स्टारडम देखा है। बस अभी तो बहुत जल्दी वो चल गई, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में उनकी याद रहेगी, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और बट सच में दिल बहुत टूट गया, एंड आई एम फीलिंग सो सैड फॉर पराग एंड उनकी पूरी फैमिली। अभी मैं उनकी मदर को भी मिल के यहाँ पर, शी वाज क्राइंग लाइक, बहुत ज़्यादा वो रो रहे हैं। अब ऑब्वियसली इतनी छोटी उम्र में वो हमें छोड़ के गए,
बट हमेशा बोलते ना लेजेंड्स नेवर डाई, तो स्टार हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं और वो सुपरस्टार ही थी शुरू से लेके अभी तक। सो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति। अभी पराग जी से कुछ बात हुई आपकी? पराग जी से काफ़ी दुखी थे। मैं हमेशा वैसे तो बात करता रहता, लेकिन अभी तो बात करने का कोई टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड बहुत ज़्यादा वो रो रहे हैं। तो आप सभी बस इस दुखी समय में आप उनका साथ दें और उनके लिए प्रार्थना। पहला तो हमारा जो बिग बॉस 13 सीज़न था, तब से मैं उसको जानता हूँ, तब से उसको बहन ने बेटी जैसा उसके साथ वो मेरे साथ थी। और साल में उसका ना 3 बार तो ऐसा वो फ़ोन बजता था ना, जिससे पूरा घर एकदम ये हो जाता था कि एक तो वो रक्षाबंधन के टाइम, एक गणपति बापा के टाइम, एक भाऊ बीज के टाइम। वैसे तो कॉल हम लोग के चालू रहते थे, मगर वो 3 साल में 3 दिन ऐसे रहते थे ना, जिसमें हम लोग का ये रहता था कि कभी मिलने वाला है, कितना बजे आने वाला है, क्या बनाने वाला बनाओ तेरे लिए, ये सब चलता था पूरा। अभी वो बेटी नहीं रही है दुनिया में, तो अभी क्या सोचने का। एक बस ऐसे है कि ज़िंदगी भर अभी बस वो मोबाइल में इंतज़ार करो कि कब फ़ोन बजेगा, ऐसा है ना। एक वो पीछे आई जिसका आज भी मोबाइल में नंबर है, मगर वो बचता नहीं। और अभी एक दूसरी वो अभी बाद में बताया ना, मेरे मोबाइल में उसका नाम क्या लिखा है मैंने, उसको मैं चुपड़ी बोलता था, मेरी चुपड़ी। तो पहली बार तो मैं बहुत मुश्किल से ना किसी को अपना बनाता हूँ, किसी के साथ रिश्ता बहुत मुश्किल से बनाता हूँ। ऐसे तो बहुत रिश्ते फालतू के जो दिखावा करते हैं, बस कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनको मैं दिल से चाहता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, परिवार है मेरा वो। तो उसमें से ये एक थी। ऐसी वो होती रहती है, वैसी बात होती रहती है। एक 5-6 दिन में, 10 दिन में एक बार तो हम लोग का दोनों का बात होते रहता है कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। मैं इधर गई थी, मैं उधर गई थी, मेरे को पूछती है तू कभी अभी दुबई कब जाने वाला है। अभी बीच में फ़ोन आया था, दुबई कब जाने वाला है। मैं बोला अभी तो फ़िलहाल है यहाँ पे, मैं अभी नहीं जाऊँगा। तो हमारा वो दोनों का वो चलते रहता है बातचीत। मगर ये अचानक में कल होएगा, वो सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा क्या हुआ है। अभी तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ उसको, वरना जो बोल रहे हार्ट अटैक आया, वो इतना कमज़ोर उसका दिल नहीं था। वो नाम के लिए लड़की थी, मगर वो एक घर के एक पिता का एक लड़का था, वो जो पूरा परिवार संभाल देते हो। तो अभी पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से उनकी मौत हुई है। अभी देखो ये सब चीज़ें तुरंत बोलना, ये मुझे नहीं लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट उनका काम कर रहा है। डॉक्टर अभी उनका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस एक ही है कि यार वो एक बाप को अभी उनके ऊपर 25 लाख रुपया खर्चा किया था उन्हें, उनके पिताजी के ऊपर। उनका ऑपरेशन करवाया, सब करवाया। अभी मेरी बात हुई थी तब बोले कि उसने बोला था कि अभी तो आपका उम्र 75-76 हुआ है, अभी आप मज़े करो, ऐश करो, खाओ पियो मस्त, अभी टेंशन नहीं लेना। अभी वो पिता, देखो हर माँ बाप अपने बेटी को, बेटी के आरती को, बेटे के आरती को जो कंधा लगाता है ना, उसके ऊपर पता चलता है उसको कि क्या होता है। क्या करे अभी, क्या करे। अभी ज़िंदगी भर तो हम उनको बस याद ही कर सकते हैं ना, बाकी सब उसके ऊपर वाले की उसके हाथ में रहता है। आया है वो जाएगा, मगर ऐसा जाएगा वो थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है ना। ऐसा कोई जाएगा वो शॉकिंग हो जाता है, अचानक में हंसते खेलते बात करते और ऐसे अचानक में चला गया, तो थोड़ा दुख तो होता है ना। ऐसा मोमेंट एक तो बिग बॉस में जब मैं बीमार रहता था तो बस मेरे साथ मेरी सेवा करती थी। फिर यहाँ पे रक्षाबंधन में बहुत खुश रहती थी मेरे साथ, बहुत खुश। उसको मैं सरप्राइज़ देता था, उसके लिए गिफ्ट लाता था। बहुत यानी उसकी यादें बहुत सारी है, जिसके वजह से ये आंखों में आंसू आ जाते हैं ना। ऐसा है, बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है ना।
बस उनके लिए यही बोलूँगा कि उनके लिए अच्छा प्रार्थना करो भगवान से, क्योंकि किसी का अभी टाइम बोल के नहीं आता है, कौन कब चला जाएगा। वो राजा हो या फ़कीर हो, जाना तो है, उसके मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता है ना। जो होगा वो बस उसको जो अच्छा था अभी तक की उसकी जर्नी यही तक थी, इसका मतलब।